हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। आज की कहानी है एक हॉलीवुड एक्ट्रेस एंड एक कल्ट फैमिली की। कल्ट के बारे में जिन्हें नहीं पता तो ऐसा समझो कि कई लोग इसमें साथ में आते हैं एंड अनयूजुअल प्रैक्टिसेस या बिलीव्स को ना फॉलो करते हैं। उनका एट टाइम्स कोई एक लीडर होता है एंड कई बार वो उससे इतना ऑब्सेस्ड होता है कि हर बात उसकी मानते हैं। सिमिलर चीज मैनसन कल्ट में भी हो रहा था। चार्ल्स मैनसन ये कल्ट का लीडर था। चार्ल्स जो था वो म्यूजिशियन था एंड ही वाज ट्राइंग टू गेट अ रिकॉर्ड डील, बट हिज बिहेवियर वाज वेरी वियर्ड एंड इसी वजह से मिल्चर करके एक रिकॉर्ड प्रोड्यूसर थे हु वाज अबाउट टू साइन चार्ल्स, बट देन उसका बिहेवियर देख के मिल्चर ने डिसाइड किया दैट ही विल रिजेक्ट हिम। अब ये कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। मिल्चर का एक घर था कैलिफोर्निया में। एरिया का नाम बेनेडिक्ट कैनियन था। कुछ वक्त तक मिल्चर यहाँ पे रहता था एंड चार्ल्स न्यू अबाउट दिस, बट लेटर ऑन मिल्चर ने ये घर बेच दिया एंड शैरॉन टेट इसमें रहने लगी। शैरॉन टेट हॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस थी। 1943 के साल में उसका जन्म हुआ था टेक्सास में। जब वो टीनेजर थी तब कई लोग उसके अपीयरेंस की तारीफ करते एंड ये बोलते हैं कि उसको हॉलीवुड में ट्राई करना चाहिए बिकॉज वो इतनी ब्यूटीफुल है एंड उसे फिल्म में आराम से मिल जाएगी। एंड शैरॉन ने वो किया भी। Could you gentlemen help me? Well, I think I could. Could you give me a lift? Which way are you going? Where you going? Oh, shut up. You're not going anywhere. 1961 में उसने डेब्यू किया था इस इंडस्ट्री में। तब उसका एज 18 इयर्स के अराउंड था। हॉलीवुड में कुछ फिल्में शैरॉन ने की एंड शी बिकेम फेमस। कई लोग उसकी ब्यूटी की वजह से ना उसको डेट करना चाहते थे। कुछ एक्टर्स ने उसको प्रपोज भी किया, बट शैरॉन तभी शादी के लिए रेडी नहीं थी बिकॉज उसे और भी ज्यादा फिल्में करनी थी। 1965 के साल में ना वो एक फिल्म प्रोड्यूसर से मिली जिसका नाम था रोमन पोलांस्की। वो प्रोड्यूसर के साथ साथ एक्टर भी थे। अभी उस वक्त ना एक फिल्म बन रही थी जिसमें रोमन कास्टेड थे एंड शैरॉन भी सेम फिल्म के लिए ना सिलेक्ट हुई थी। बट पहले बार जब ये दोनों मिले उस वक्त पे दोनों को भी ना एक दूसरे में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। दे वर नॉट इम्प्रेस्ड विद ईच अदर। स्टिल रोमन ने शैरॉन के साथ फिल्म करने के लिए हाँ बोल दिया। फिल्म की शूटिंग के दौरान धीरे धीरे रोमन को ना शैरॉन पसंद आने लगी। उसका बिहेवियर उसे अच्छा लगने लगा। दोनों फिर रिलेशनशिप में आ गए, जिसके बाद शैरॉन जो है ना वो रोमन के साथ उसके लंदन वाले घर में शिफ्ट हो गई। बट उस दौर में ना शैरॉन को इसके लिए काफी ज्यादा शेम किया गया, सेइंग दैट दिस वुमन इज अनट्रेडिशनल एंड बिना शादी के वो उसके साथ रह रही है। एंड शैरॉन टेट का ना काफी क्लियर थॉट था कि वो एक बार शादी कर लेगी फिर करियर पे इतना ध्यान नहीं देगी बिकॉज उसे एक फैमिली चाहिए था, जिस वजह से दोनों को ना चीजें रश नहीं करनी थी। पर कांस्टेंट ऐसे आर्टिकल्स की वजह से जनवरी 20, 1968 को इन्होंने शादी कर ली। तब शैरॉन का एज 25 इयर्स था एंड रोमन का एज 34 इयर्स था। अभी लंदन में इनका एक घर था एंड और एक घर ना कैलिफोर्निया में भी था, और ये वही घर था जो पहले मिल्चर का था, वही रिकॉर्ड प्रोड्यूसर जिसके बारे में हमने स्टार्ट में बात किया। तो शादी के बाद ना शैरॉन प्रेग्नेंट हो गई। फिर आया दिन 8 अगस्त 1969 का। शैरॉन तभी अपने कैलिफोर्निया वाले घर में थी एंड 8.5 months प्रेग्नेंट थी। रोमन उस घर में तभी नहीं था, वो लंदन में था एंड वो जल्दी ही वापस आने वाला था। उस दिन इवन शैरॉन की बहन ने ना शैरॉन को कांटेक्ट करके पूछा था कि उसने होने वाले बच्चे के लिए ना कुछ चीजें खरीदी है तो वो उसके घर में ना उसको ड्रॉप करने के लिए आएगी। पर शैरॉन ने तभी उसको फॉर सम रीजन बोला कि वो आज ना आए एंड बाद में चीजें ड्रॉप करे। देन रात को ना शैरॉन डिनर के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गई थी। उसके 3 फ्रेंड्स थे उसके साथ उस दिन पे, जय सेब्रिंग, फ्रांस्की एंड एबिगेल। खाना वगैरह खाने के बाद ये सब साथ में ना शैरॉन के घर पे अराउंड 10:30 PM को पहुंच गए थे एंड वहीं पे रुकने का उनका प्लान था। रात हो गई थी एंड वो लोग घर में ही एंजॉय कर रहे थे, बट मिडनाइट के बाद ना कुछ बुरा होने वाला था एंड ये सब इसलिए हुआ बिकॉज मिल्चर ने चार्ल्स को रिजेक्ट किया था। इससे शैरॉन का कुछ लेना देना नहीं था, पर ये चीज के विक्टिम ना ये लोग होने वाले थे। अभी चार्ल्स मैनसन का जो कल्ट था ना वो इनसेन था। दे वर नॉट नॉर्मल। चार्ल्स मैनसन तभी मिल्चर पे काफी गुस्सा था एंड ही वांटेड रिवेंज, और इतना सब इसलिए क्योंकि वो हर्ट हो गया था कि कैसे मिल्चर ने उसको रिजेक्ट किया, जिस वजह से उसने अपने कल्ट फैमिली वालों को बोला कि वो मिल्चर के घर पे जाए एंड उसे मार दे एंड जो भी दूसरे फैमिली मेंबर्स उस घर में मिलते हैं उनको भी मार दे। एंड मिल्चर का एड्रेस उनको दे दिया, बट जो एड्रेस दिया था वहां पे अभी मिल्चर रहता ही नहीं था और चार्ल्स को ये नहीं पता था। उस घर में अभी शैरॉन रहती थी। उस रात को जब ये कल्ट मेंबर्स उस घर में पहुंचे ना तब उनके साथ चार्ल्स नहीं था, उन्होंने इनको ही भेज दिया था। एंड ये कल्ट मेंबर्स ने देखा कि घर के अंदर ऑलमोस्ट 4 लोग हैं, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो सबको मार देंगे। वो घर के अंदर घुसे, उन्होंने सब पे हमला किया, सबको रस्सी से बांध दिया एंड मार डाला। उस रात को शैरॉन, देन उसके 3 दोस्त एंड उसका होने वाला बच्चा सब मारे गए एंड जाते जाते ये कल्ट वालों ने PIG पिग ऐसा करके उस घर में लिख दिया। उस रात को और एक पर्सन मारा गया था, उसका नाम स्टीव पैरेंट था। उसका शैरॉन टेट से ना कोई लिंक नहीं था, वो तो जस्ट शैरॉन टेट के घर का जो केयर टेकर था उससे मिलने आया था। बट वापस निकलते वक्त कल्ट वालों ने उसे देख लिया एंड उस पे भी हमला कर दिया। उस दिन ना शैरॉन की बहन बच गई। अगर वो जाती अपनी बहन से मिलने तो पता नहीं क्या हो जाता। अगली सुबह जब पुलिस को ये हादसे के बारे में समझा तब मीडिया भी घर के वहां पे पहुंच गई थी। शैरॉन एक फेमस एक्ट्रेस थी, तो ये केस को ना 1969 में बहुत लोग क्लोजली फॉलो कर रहे थे।
इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि उस लोकेलिटी में रॉबरीज हुई है एंड चार्ल्स मैनसन का नाम उसमें सामने आया। इस वजह से पुलिस ने ना चार्ल्स एंड उसके कल्ट पे भी इन्वेस्टिगेशन किया एंड बाद में उनको एविडेंसेस मिले कि इन्होंने ही शैरॉन एंड उसके दोस्तों को मारा है। हादसे के 2 हफ्ते बाद चार्ल्स एंड उसके जो लोग थे ना वो अरेस्ट हो गए एंड बाद में पता चला कि इन लोगों ने शैरॉन टेट को गलती से मार दिया था, उनको मिल्चर को मारना था। बट स्टिल अरेस्ट होने के बाद भी ये लोगों में सैडनेस देखने नहीं मिला। इंस्टेड कल्ट की कुछ लड़कियां ना हंस रही थी, स्माइल कर रही थी कैमरा वगैरह को देख के। चार्ल्स मैनसन का एज तभी 35 इयर्स था एंड जिसने भी उसका साथ दिया था ये सब में सबको लाइफ इन प्रिजन की सजा हुई। अभी फॉर सम रीजन कई फीमेल्स जो प्रिजन के बाहर थी एंड उन्होंने मीडिया में जब ये केस देखा दे वर अट्रैक्टेड टू दिस मैन। वो लोग चार्ल्स मैनसन को लेटर्स लिखने लगे एंड दैट वाज रियली मेस्ड अप। देन 2017 में नेचुरल कॉजेस के चलते चार्ल्स की जान चली गई, तब वो 83 इयर्स का होगा। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपका ये केस के बारे में क्या कहना है ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।